हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चा पार्टी? मजे में पढ़ाई चल रही है ना? ऑफ कोर्स चल रही होगी, है कि नहीं? चलो आज हम बहुत ही न्यू चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का। ओके सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेस। ओके नेचुरल रिसोर्सेस सुन के समझ आ रहा है? नेचर से मिलने वाली चीजें जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है और हम उसका बहुत ही बड़े प्रमाण पे यूज करते हैं, है कि नहीं? इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले का 7 चैप्टर हो चुका है। रॉक के बारे में हमने स्टडी किया, उसके टाइप्स के बारे में स्टडी किया है। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज से जाके एक बार चैप्टर 7 देख लो। उसके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, अच्छी तरह से स्टडी करो, हिस्ट्री भी देखो, सिविक्स भी देखो। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, जो नेचर हमें फ्री में प्रोवाइड करता है और हम उसका बहुत ही दुरुपयोग कर रहे हैं, है कि नहीं? कर रहे हो ना बहुत ज्यादा दुरुपयोग। पेड़ों को काट रहे हो। पेड़ तो हमें सांस देता है, पेड़ तो हमें एयर देता है और उससे हमें क्या मिलता है? सांस लेने में हम यूज करते हैं उसे, है कि नहीं? ऑक्सीजन नहीं लोगे आप तो क्या होगा? जिंदा रहोगे आप? मर जाओगे, है कि नहीं? इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हमें हर चीज प्रोवाइड होता है और हम उसका बहुत ही बुरी तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें हम हमारे इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है? चलो पहले देखते हैं। We see many things on a earth। हमने अर्थ पे बहुत सारी चीजें देखी है, बट ऐसा है क्या सारी चीजें यूजफुल है हमारे लिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज का हम यूज कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही बड़े प्रमाण पे उसे यूज कर सकते हैं। हमारे डेली लाइफ को उन चीजों के हेल्प से हम बहुत ही सुविधा वाला बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उन चीजों को पाके, ठीक है? जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, उन चीजों पे हम बहुत सारे प्रोसेसेस भी करते हैं और उसके बाद हम उस चीजों का यूज भी करते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हमें यहाँ पे इस चैप्टर में बताई हुई है। बहुत सारी ऐसी चीजें भी आप लोगों को दी हुई है जिसका हम बहुत डेली यूज में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कुछ ऐसी चीजें दी हुई है जिस पे हम क्या करते हैं? बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस करते हैं एंड देन फिर हम वो हमारे यूज के लिए हो जाता है और फिर हम उसे यूज करते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं। We not use all of them। हम सारी चीजों को यूज नहीं कर सकते, जो भी हमें नेचर देता है हम उन सारी चीजों का यूज नहीं कर सकते हैं, बट we learn to use some of things that are available in nature। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें नेचर देता है और हम उसका बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब वाटर आप सभी को पता है कि नेचर ही प्रोवाइड करता है हमें। आपके मम्मी या पापा या आप या आपके कोई फैमिली मेंबर कोई जाके वाटर को बनाता है क्या? नहीं बना सकता, है कि नहीं? वाटर नेचुरल हमें मिला है। अब वो नेचुरल वाटर पे हम अगर वो गंदा हो जाए तो हम उस पर थोड़ा बहुत प्रोसेस करते हैं ताकि हम उसे अच्छी तरह से पी सके, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो सके। बट जब वो वाटर गंदा होता है उसमें भी किसकी जिम्मेदारी होती है? हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम ही उस वाटर को गंदा करते हैं। वो वाटर खुद ब खुद गंदा नहीं होता। जब आपको पता है बारिश का पानी जब गिरता है, झरने का पानी जब गिरता है तो वो बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, उसे हम डायरेक्टली पी सकते हैं, इतना ज्यादा प्योर वाटर होता है। बट हम क्या करते हैं? आप लोगों को पता है बड़ी बड़ी शहरों में कंपनीज है और उन कंपनी वगैरह जो है वो कंपनीज तो कंटिन्यू चलती रहती है। अब वो कंपनी बंद तो होगी नहीं और उसके साथ साथ वो बहुत सारे केमिकल्स भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है? अब वो कंपनी भी हमारे लिए यूजफुल है और वो वाटर भी हमारे लिए यूजफुल है, बट हम क्या कर सकते हैं? वो पानी को हमें उसी अच्छे पानी में उसे हम डाल देते हैं, ठीक है? केमिकल वाले गंदे पानी को हम अच्छे पानी में डाल देते हैं, जो कि नदी, नाले, समुद्र, ये सब में वो पानी चले जाता है और वो पानी जाने की वजह से क्या हो जाता है? पानी हमारा बहुत ही बड़े प्रमाण पे प्रदूषित हो रहा है। अब आगे जाके ऐसा टाइम ना आए जब आपके बच्चे आए तब पानी ही ना रहे और उन्हें क्या पीना पड़े। सोचो आप लोग। ओके ज्यादा से ज्यादा पानी बचाओ, हवा बचाओ, पेड़ बचाओगे तो ही हवा बचेगा। ओके चलो नेचुरल थिंग्स दैट मैन यूज और आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस।
नेचुरल चीजें जो ह्यूमन बींग्स यूज करती है उसे क्या बोलते हैं, उसे नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचर हमें देता है और हम उसका अच्छी तरह से उपयोग करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, चलो सो ऐसे बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे कि हमें नेचर क्या क्या प्रोवाइड करता है। वाटर प्रोवाइड करता है, उसी के साथ साथ मिनरल्स प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, सॉइल प्रोवाइड करता है कि नहीं? तेल प्रोवाइड होता है हमें, खुदाई करने के बाद ही तेल मिला था हमें, है कि नहीं? सो तेल प्रोवाइड करता है, सॉइल, उसके बाद मिट्टी प्रोवाइड करता है, ऑयल प्रोवाइड करता है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया। फिर प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अभी प्लांट्स का भी यूज है कि नहीं? प्लांट्स रहेंगे तो ही हमें एयर मिलेगा, है कि नहीं? अब एयर है तो ही हम जिंदा है, एयर है तभी तो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं? प्लांट है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड खुद में लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और हम उसे लेके जीते हैं। ठीक है, एनिमल्स है। अब एनिमल्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि एनिमल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एनिमल्स, बड़े एनिमल्स रहेंगे, ठीक है, बड़े एनिमल्स रहेंगे, छोटे एनिमल्स रहेंगे, उससे भी बहुत सारे छोटे एनिमल्स होते हैं। सब एक दूसरे पे क्या रहते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं और यही एक साइकिल है जिससे हम भी जी रहे हैं और वो भी जी रहे हैं। अगर उसमें से कोई एक प्राणी भी खत्म हो जाएगा, उस प्राणी की पूरी प्रजाति अगर खत्म हो जाएगी, तो जो ये बैलेंस है ना, ये पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ठीक है, वो उसका असर हमारे पे भी पड़ने वाला है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उनके पे ही पड़ेगा, वो असर हमारे जीवन पे भी पड़ता है। ठीक है, चलो एनिमल्स है, उसके बाद बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं हमें। ठीक है, आप लोगों ने देखा है ना, नमक के बारे में हमने देखा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा था हमने नमक के बारे में। ये कौन सा तो था, ओशन वाले चैप्टर में हमने देखा हुआ था कि हमें किस तरह से नमक प्रोवाइड किया जाता है, समुद्र से हम किस तरह से नमक निकालते हैं, और वो नमक में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। आप लोगों ने एडवर्टाइज में भी देखा होगा ना, है कि नहीं? मिनरल्स प्रोवाइड होते हैं, आयोडीन होता है उसमें, जो ये सब चीजें हमें, हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है कि नहीं? चलो सो आगे देखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो जिस पे हम डिपेंडेंट है, ऐसी चीजों का हमने धीरे धीरे कैसे आविष्कार किया और कैसे उसे अपनी जीवन पे अप्लाई किया, कैसे उसका यूज किया हमने अपने लाइफ में। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर सुन के समझ आ रहा होगा, खेती बाड़ी। ठीक है, खेती बाड़ी होगा तो ही आप खाना खा सकते हो। अभी आप खाना खा रहे होंगे, दाल चावल रोटी सब्जी, ये कहाँ से आता है? आप खुद से बना सकते हो क्या? या फिर कोई साइंटिस्ट इसका आविष्कार कर सकता है क्या कि खुद ब खुद चावल आ जाए सबके घरों में, या खुद ब खुद सब्जियां उग जाए, दीवालों पे से सब्जियां उग जाए? हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। ये एग्रीकल्चर के द्वारा ही हमें मिलती है। हम खेती बाड़ी करेंगे, आप लोगों ने ये कहावत जरूर से सुना होगा, जो बोओगे वही पाओगे, है कि नहीं? सो अगर हम खेती करेंगे तो ही हमें वो चीजें प्रोवाइड होगी, हमें खाने के लिए, हमारे जीवन के लिए जो यूजफुल चीजें हैं खाने के लिए, वो सारे फूड्स हमें कहाँ से मिलती है? एग्रीकल्चर के द्वारा ही हमें मिलती है कि नहीं? चलो सो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसमें नेचर और मैन दोनों इन्वॉल्व है और फिर इसका खोज है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिशिंग। अब जो नॉन वेजिटेरियन लोगों को पता है ना, आप लोगों को फिश आप लोगों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि नहीं? मैं भी हूँ, आप लोग भी हो, तो ऐसे लोगों के लिए फिश बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ साथ अब खाने के लिए तो जरूरी है, बट हर इंसान जाके खुद से फिश मार के और खुद से खाता है क्या समुद्र में से? नहीं ना, है कि नहीं? क्यों जाते हो आप लोग? सब जाते हो नदी नाले में से फिश मार के खाते हो? नहीं खाते होंगे। क्या करते हैं? ये एक बहुत ही बड़े प्रमाण पे व्यवसाय है, जिससे ऐसा उद्योग बन चुका है कि सभी लोग कहाँ जाते हैं? समुद्र में जाते हैं। जो मछुआरे एक ग्रुप होता है, ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं? सिर्फ मच्छी मारने पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। वो मच्छी मारते हैं, उनको बेचते हैं, वही खाते भी हैं, उनको बेचते हैं और उसी से उनका घर चलता है, क्योंकि वो उनका क्या है? प्रॉपर व्यवसाय है, वो मच्छी का ही धंधा करते हैं। ठीक है, सो इससे हमें क्या मिल रहा है? इससे हमें व्यवसाय भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है और उसी के साथ साथ
फूड भी मिल रहा है, ठीक है। सो दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है। सो ऐसे जो मछुआरे के जो ग्रुप्स होती है, ये सारे लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं, समुद्र पे और मच्छियों पे ही पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, है कि नहीं। तो इसके वजह से ये चीज भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो नेचर से ही हमें प्रोवाइड है। नेचर से ही वो समुद्र आया है, समुद्र के अंदर मच्छी आई है, और वो मच्छी से हम क्या कर रहे हैं, अपना व्यवसाय और अपना घर सब चला पा रहे हैं, है कि नहीं। और उससे हमें फूड भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मिलता है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं, कलेक्शन ऑफ हनी, कलेक्शन ऑफ हनी। सो ये मैंने इस ओ को क्या अजीब सा बना दिया है, ओके चलो। सो कलेक्शन ऑफ हनी, हनी मधुमक्खी, पता होगा आप लोगों को, मधुमक्खी में से हमें क्या मिलता है, बीज बोलते हैं हम उसे। सो मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है, और वो हनी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। हम उसे अलग अलग चीजों में खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब वो मधुमक्खी क्या करता है, फूलों में से अब रस निकाल के वो इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद बहुत ज्यादा अमाउंट पे जब सारे मधुमक्खी मिलके इस काम को करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें हनी मिलता है। और उस हनी को क्या करते हैं लोग, उसे काटते हैं, उसमें से सारा हनी निकालते हैं, और वो निकालने के बाद उसको बेचा जाता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। सो लोग उसे खरीदते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, व्यवसाय भी हो गया, और हमारे लिए पोषण भी हो गया, हमें प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं। सो ये भी हमें कहां से मिलता है, नेचर से मिलता है। मधुमक्खी क्या है, मधुमक्खी को किसी ने बनाया है क्या, बनाया कि बताओ, जल्दी 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 उसे बताओ कि किसी ने मधुमक्खी को बनाया है क्या, नहीं बनाया होगा, है कि नहीं। वो क्या है, वो हैंडमेड तो है नहीं, मैनमेड तो है नहीं। सो वो हमें कहां से प्रोवाइड है, वो हमें नेचर से प्रोवाइड है, ठीक है। सो नेचर से प्रोवाइड हुई चीज का हम कितने अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, वो मधुमक्खी अपना इकट्ठा करता है खुद मेहनत करके, और हम उसका यूज करते हैं, है कि नहीं। सो ये भी क्या है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, जो वाटर होता है, आप लोगों को पता होगा ना, जो बहुत सारे ऐसे समुद्री इलाके होते हैं जहां से मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि नमक हम किस तरह से इकट्ठा करते हैं। तो वही एक प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं, जब धूप पड़ता है पानी पे, ठीक है, ओशन पे, तो हम उसे से घेरते हैं, ठीक है। उसके बाद उस ऊपर से जो नमक ऐसे व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है, उसे हम क्या करते हैं, साइड करते हैं, और वही इकट्ठा होने के बाद उसे बड़े बड़े कंपनीज, फैक्ट्रीज में लेके जाते हैं, और फिर उस पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बड़ी बड़ी चीजों का बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारे अलग अलग मशीन्स होते हैं, जो कि कुछ केमिकल प्रोसेसेस के साथ में वो सब रिएक्शन होने के बाद हमारे घर घर तक क्या पहुंचाया जाता है, नमक पहुंचाया जाता है। उस चीज का हम क्या करते हैं, बहुत बड़े प्रमाण पे यूज करते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो बिना नमक का खाना खा लेता होगा बहुत ही अच्छी तरह से इजीली, नहीं, ऐसा कोई नहीं करता, है कि नहीं। तो वो क्या होता है, वो भी हमें नेचर से प्रोवाइड है। अब समुद्र कहाँ से आया है, नेचर से आया है। समुद्र को किसी ने लाया है क्या, बनाया है क्या, नहीं बना सकता, है कि नहीं। सो समुद्र भी हमें नेचर से मिला है, ठीक है। अब वो सन है तभी तो वो नमक बन रहा है कि नहीं। सो सन भी हमें नेचर से प्रोवाइड है, और वो नेचर से मिली हुई चीज का हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, है कि नहीं। सो ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, गैदरिंग वुड, लकड़ी। अभी जंगलों में आप लोग देखते होंगे, जो जंगल के आसपास के जो इलाके होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जंगल के अंदर जाते हैं, और फिर जो बहुत सारी सूखी लकड़ी वगैरह जो गिरी होती है ना पेड़ से, जब भी बहुत ज्यादा हवा आता है, एक दूसरे से टकराते हैं, तो उससे टूट टूट के बहुत सारे पत्ते और बहुत सारे लकड़ी के डालियां जो होती है, छोटी छोटी लकड़ियां गिरती है, और वो चीजों को क्या करते हैं, वहां के आसपास के लोग उसको उठाते हैं और अपने घर लेके आते हैं, जिसका वो क्या करते हैं, बहुत ही अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे ठंडी के मौसम में आग जला के हाथ वगैरह सेकने के लिए भी यूज करते हैं, उसी के साथ साथ खाना बनाने के लिए बहुत ही बड़े प्रमाण पे गांवों में, गांव के आसपास के इलाकों में, गांवों में अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इस चीज का यूज किया जाता है कि वो सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके उससे आग जला के खाना पकाते हैं, ठीक है। सो ये भी एक प्रकार का व्यवसाय है। बहुत लोग क्या करते हैं, उसे इकट्ठा करने के बाद अलग अलग प्राइस में बेचते हैं लोगों को। जो लोग इकट्ठा नहीं कर पाते, ऐसे लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं उन लकड़ियों को,
ठीक है। सो वो एक प्रकार का व्यवसाय भी है और एक प्रकार की नीड भी है हमारे लिए, जिसका हम बहुत ही प्रमाण में यूज करते हैं। ठीक है। सो ये भी एक नेचर से मिली हुई चीज है, क्योंकि नेचर से ही मिलता है हमें पेड़, और पेड़ से ही हमें लकड़ी मिलती है। ठीक है। लकड़ी आप बना सकते हो, नहीं बना सकता, कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकता लकड़ी, है कि नहीं। कोई साइंटिस्ट है कि लकड़ी वगैरह बनाए या नमक बना दे, ऐसी चीजें बना सकता है कोई? नहीं बना सकता। ये सारी चीजें हमें नेचर प्रोवाइड करता है, और ये सारी चीजें हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ रबड़। रबड़ जो आप नॉर्मल रबड़ यूज करते हो, या फिर आप जिन रबड़ का बालों में यूज करते हो, बहुत सारी चीजें हैं ना ऐसी रबड़ से जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो रबड़ कहाँ से आता है? रबड़ एक पेड़ होता है, उस पेड़ से, उस पेड़ की उसमें क्या बोलते हैं ना, कट लगाया जाता है। ठीक है। कट लगाया जाता है और उसके नीचे कुछ रखा जाता है, जिससे उसमें से रबड़ जो निकले वो इकट्ठा हो पाए, और उस पे बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के द्वारा उसे एक कठोर रबड़ में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका हम यूज कर पाए अपने नॉर्मल डेली लाइफ में। ठीक है। सो इस तरह से हमें एक पेड़ से ही रबड़ भी प्रोवाइड होता है। अगर रबड़ नहीं होता, सो हम बहुत सारी चीजें किस तरह से इस्तेमाल करते, ठीक है, अब मिटा भी नहीं पाते आप, है कि नहीं। लिखा हुआ मिटाने के लिए भी आप रबड़ का ही यूज करते हैं। बहुत सारी जगहों पे पानी को रबड़ ही रोक सकता है कि नहीं। तो इस तरह से आपको रबड़ भी प्रोवाइड होता है। किससे? नेचर से प्रोवाइड होता है, क्योंकि पेड़ नेचर से ही आया है। अब नेचर से पेड़ आया तो उसमें उसका यूज हम किस तरह से कर रहे हैं, उसमें से रबड़ निकाल के भी हम उसका यूज कर पा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम किन किन तरहों से यूज करते हैं, इन पर क्या क्या प्रोसेसेस करते हैं, ये सारी चीज दी हुई है। उसके बाद सॉल्ट, जो सॉल्ट अभी अभी आप लोगों ने देखा कि नमक किस तरह से हम निकालते हैं, समुद्र में से ही नमक निकलता है, हमारे ओशन में से ही हम नमक निकाल पाते हैं। जैसे अगर आप लोग मुंबई वगैरह के साइड में रहते होंगे तो यहाँ से विरार और नालासोपारा एक जगह है, अगर आप नहीं यहाँ पे रहते होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत यूनिक नाम होगा ये। सो यहाँ के आसपास अगर आप ट्रेन से भी जाते रहोगे ना, तो आप लोगों को बहुत बड़े बड़े ढेर जैसे लगे हुए दिखेंगे। वो क्या होता है? वो नमक होता है। इस तरह से वो पूरा भर के रखा होता है, और फिर इसे एक बड़ी बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज में ले जाके इस पर प्रोसेस करके इससे अच्छे नमक निकाले जाते हैं, जो हम खाने लायक यूज कर सकते, खाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इन तरहों से हम अलग अलग नेचुरल रिसोर्स, अलग अलग नेचर से मिली हुई चीजों का यूज करते हैं अपने नॉर्मल डेली लाइफ में। ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में दी हुई है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखेंगे। ओके, आई होप सो कि हमने जितना भी आज देखा, जितना भी आप लोगों ने सुना, ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहे और इसे अच्छी तरह से आप क्या कर पाओ, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छी तरह से लिख पाओ। ओके, आई होप सो कि समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, सब्सक्राइब जरूर से करना है, और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर भी जरूर से करना है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।